Namaste Vidya. Myself, Dr. Balraj Singh, Department of Therapy, Faculty of Health Sciences, Jayoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today we discuss about Danti, Baliospermum montana. ठीक है, so this is botanical name of Danti, Baliospermum montana. फैमिली इज यूफोरबिएसी. ठीक है, ये दोनों ही बॉटनिकल नेम और फॉर्मिक फैमिली, ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से. ठीक है, तो आपको ये याद रखने होते हैं वैल्यूज परफॉर्म मोंटेनम एंड साइक्लाइज यूफोरबिएसी. संस्कृत में दंती, उदुम्बरपर्णी, एरेंडफला, शुग्रा, निकुंभ एंड पर्यक्षिरिणी. ठीक है, दीज आर दंती, उदुम्बरपर्णी, एरेंडफल, है ना, शिग्रा एंड निकुंभा और पर्यक्षिणी. ठीक है, दीज आर संस्कृत नेम ऑफ दंती. इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रॉटन. ठीक, इंग्लिश में क्रॉटन. एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दंती रूट्स, रूट कंटेंट डाइटर्फिस, वैल्यूस्पर्मिन एंड मोंटेनियम. ये भी इसके जो बॉटनिकल नेम है उसी से लिए हुए हैं. ठीक है, इसके जो कंटेंट्स हैं उसके नाम, तो ये इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आपने इसका बॉटनिकल नेम याद कर लिखा है तो. ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका बॉटनिकल नेम और फैमिली याद करेंगे. फिर उसके पर्याय याद करेंगे. दंती, उदुम्बर पर्णी. उदुम्बर पर्णी क्यों कह रही है? क्योंकि जैसे उबंदू उदुम्बर होते हैं, ठीक है, उदुम्बर उदुम्बर के जो पत्ते होते हैं, पान होते हैं, उसके समान इसके पत्ते होते हैं, इसलिए इसे उदुम्बर पर्णी भी कहा जाता है. एरेंडफला, ठीक है, एरेंड के समान फल होते हैं इसलिए एरेंडफला कहा जाता है. ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखते हैं सारे. उसके बाद इंग्लिश में से क्रॉटन टिंगलिंग कहा जाता है. ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन दंती रूट्स उसमें पाए जाते हैं डायटर्फिस एंड वैल्यूस्पर्म और मोंटेनियम. आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज और एक्शन देखिए हम इसका, तो रस कटु है इसका, गुण इसका लघु और तीक्ष्ण है, वीर्य इसका उष्ण है, विपाक इसका कटु है. ठीक है, रस कटु है एंड गुण लघु एंड तीक्ष्ण. ठीक है, गुण कैसा है इसका, लघु और तीक्ष्ण. वीर्य है इसका उष्ण, विपाक इसका कटु रहेगा. दोष क्षमता इसकी कफ पित्त हर रहेगी. कफ पित्त हर. कर्म देखिए इसके, तो विरेचन इसका कर्म है, पित्त सारकता इसका कर्म है, दीपक, यकृत उत्तेजक, क्रमिग्न और रोचक. ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसके. विरेचन, सबसे पहले तो ये विरेचन करवाती है, पित्त सारक विरेचन के साथ साथ पित्त को भी शरीर से बाहर निकालती है. साथ ही दीपन का काम भी करती है, एपेटाइजर करती है, यकृत उत्तेजक, यकृत को उत्तेजित करने के बाद पित्त सारकता और रेचन का कर्म होता है. एंड क्रमिग्न, अगर कहीं उधरस्थ कृमि है तो उनको भी शरीर से बाहर निकाल देती है. रोचन, ठीक है, भोजन में रुचि उत्पन्न करती है. रक्त शोधक एंड शोधर, ठीक है, ब्लड इम्प्योरिटीज को दूर करती है. ठीक है, तो रक्त शोधक कहलाती है. एंड शोधर, ठीक है, जो कहीं स्वेलिंग है, एडिमा वाली कंडीशन है तो उसको भी दूर करती है. श्वास हर, इसकी जो लीव्स है उसका फंक्शन है श्वास हर. ठीक है, जो अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं आप उनको दे सकते हैं. ऐसे ही अश्वरी हर, ज्वरग्न और विषग्न. अश्वरी के अंदर आप इसको दे सकते हैं, ज्वरग्न है इसकी प्रॉपर्टी है, और विषग्न इसकी प्रॉपर्टी है. वेदना स्थापन, ठीक है, बॉडी पेन्स हैं जो क्रॉनिक पेन है उसके अंदर आप इसका यूज़ कर सकते हैं. एंड शोफर, ठीक है, शोफ है कहीं पे तो इसकी रूट्स है और इसकी सीड्स का उपयोग कर सकते हैं. थेरापेटिक यूजेस देखें तो दंती इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ऑफ द स्किन, बर्निंग, swelling, abdominal diseases, intestinal parasites, piles, stones, itching, wounds, gallman, jaundice. ठीक है, ये सब इसके थेरापेटिक यूजेस हैं. ये प्रॉब्लम्स हैं किसी पेशेंट को आपके, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं. जैसे स्किन का कोई पेशेंट आ गया या बर्निंग का कोई पेशेंट है, ठीक है, स्वेलिंग है कहीं पे, शोफर शोथ है इसको बताया, एब्डोमिनल डिजीज है, ठीक है, पित्त सारक है, ठीक है, या इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, क्रमिक प्रॉपर्टीज के अंदर थी, अश्मरिया प्रॉपर्टीज थी. ठीक है, अर्श के अंदर भी आप उसको दे सकते हैं, फाइल्स के अंदर, स्टोन के अंदर वही. ठीक है, कंडुग्न प्रॉपर्टी है, वुंड है, व्रणहार भी करता है, कुल्म है, ठीक है, या जॉन्डिस है. तो ये जो प्रॉब्लम्स है इसके अंदर आप इजीली इसका यूज कर सकते हैं. मेडिसिनल यूजेस ऑफ दंती, द रूट एंड लीव्स ऑफ दंती हार्बर हीटिंग, परगेटिव, एंटी पैरासाइटिक एंड डायरेटिक, स्टिमुलेट्स यूरिन प्रोडक्शन. ठीक है, तो इसकी रूट्स है और लीव्स है. ठीक है, तो है दंती की वो हीटिंग में और परगेटिव, ठीक है, कहीं विरेचन कराना हो आपको, ठीक है, उदरस्त कृमि है, एंटी पैरासाइटिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, यूरिन कहीं रुका हुआ है या बन नहीं पा रहा है तो डायरेटिक प्रॉपर्टी भी इसके अंदर होती है. और ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन द रूट पाउडर इज प्रेसिडेंट. ठीक है, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है और या फिर कॉन्स्टिपेशन है, आपका स्टूल पास आउट नहीं हो पा रहा है,
तो उसका रूट पाउडर आप प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। द सीड इज गिवन इन ए डोज ऑफ 1 सीड एज ए ड्रास्टिक प्रिवेंटिव। ठीक है, आप अगर बिना शोधन के अगर एक सीड देते हैं तो वो भी ड्रास्टिक प्रिवेंटिव है। लार्जर डोज ऑफ सीड आर पॉइजनस। अगर इसे आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर सीड दे दी है तो वो पॉइजनस हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आपके पेशेंट के लिए हानिकारक होगा। द रूट्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ऑफ द लीवर। ठीक है, तो इसकी जो रूट्स है वो लीवर की प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ की जाती हैं। ड्रॉप्सी है, एनासार्का एंड जॉन्डिस। ठीक है, इन सब में इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसका? रूट ऑफ दंती। ठीक है, फिर डिकॉक्शन ऑफ रूट इज गिवन इन द ट्रीटमेंट ऑफ पित्तज ज्वर। ठीक है, इसका जो काढ़ा बना के अगर कहीं पित्तज ज्वर का रोगी है तो आप उसको इसका काढ़ा दे सकते हो। द डिकॉक्शन ऑफ रूट डिटॉक्सिफाइज द बॉडी एंड हेल्प टू क्योर डिजीज ऑफ स्किन। ठीक है, अगर इसके रूट्स का काढ़ा आप देते हैं, ठीक है, तो वो बॉडी को डिटॉक्सीफाई करता है, इसकी विषाग्न प्रॉपर्टी भी होती है, और जो स्किन डिजीज़ है, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, उसके अंदर भी आप इसको दे सकते हैं, वो उसको क्योर करने में आपकी मदद करेगी। फॉर एस्थमा द डिकॉक्शन ऑफ लीव्स इज यूज्ड। ठीक है, कहीं श्वास रोग का रोगी आपके पास आता है तो आप उसका काढ़ा, लीव्स का काढ़ा, ठीक, इसकी पत्तियों का काढ़ा बना के आप उसको दे सकते हैं। द पेस्ट ऑफ लीव्स इज अप्लाइड टॉपिकली ऑन वुंड्स टू हैशन हीलिंग। ठीक है, कहीं व्रण है तो उसकी लीव्स हैं, इसकी पत्तियां हैं, टॉपिकली आप उनका लेप वगैरह लगवा सकते हो और उसकी हीलिंग को और फंक्शनल कर सकते हो और बढ़ा सकते हो उसको। द सीड ऑयल इज रूबिकिसेट एंड यूज्ड टॉपिकली इन रूमेटोइड एंड जॉइंट पेन। जो इसका सीड ऑयल है उसको रूमेटोइड में और जॉइंट पेन के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है। अब हम देखते हैं इसके डोजेस। तो जो रूट पाउडर आप यूज़ कर रहे हैं वो 1 to 3 ग्राम की मात्रा में यूज़ करें, और सीड ऑयल है वो 2 to 5 ड्रॉप्स। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है ये पॉइजनस प्लांट है, अगर इसके डोज ज़्यादा आती है तो कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं आपके पेशेंट्स के अंदर। ठीक है, तो अगर आप इसकी रूट पाउडर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो आपको ज़्यादातर यूज़ करनी है, इसकी सीड्स यूज़ नहीं करने हैं। ठीक है, बहुत ही कोई रेयर केस वहीं यूज़ करना है। सबसे पहले रूट पाउडर यूज़ करेंगे तो 1 to 3 ग्राम की मात्रा में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और सीड ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो 2 to 5 ड्रॉप्स होंगे। ठीक है, वो आप यूज़ करें। अगर आप सीड यूज़ ही कर रहे हैं तो ध्यान रखें वो 250, यहाँ गलत लिखा हुआ थोड़ा, मिलीग्राम। ठीक है, मिलीग्राम से ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो 250, 125 ही रखें आप जनरली डोज, फिर भी मैक्सिमम 250 मिलीग्राम से ज़्यादा सीड आप यूज़ नहीं करने हैं। लीव्स डिकॉक्शन 40 to 80 ml तक आप इसको यूज़ कर लें, 40 to 80 ml तक। ठीक है, तो 40 यानी लगभग आधा कप आप उसका काढ़ा बना के दे सकते हैं। ठीक है, अब आप जब प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं, ठीक है, तो आपको अगर दंती का यूज़ करना है, ठीक है, तो इसके जो फॉर्मुलेशंस मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं वो है दंत्यारिस्ट एंड दंत्यादि चूर्ण, दंती हरितकी, दंत्यादि लेप एंड दंती हरितकी लेहम एंड किशोर कुकर। ठीक है, ये सारे फॉर्मुलेशन आपको इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। आप अपने पेशेंट्स को दंती के फ़ायदा, जो फ़ायदे हैं, ठीक है, या जो थेरेपेटिक वैल्यू है वो चाहते हैं कि आपके पेशेंट को मिले, तो आप ये प्रेस्क्रिप्शन में ये जो फॉर्मुलेशन यूज़ कर सकते हैं। दंत्यारिस्ट, दंत्यादि चूर्ण, दंती हरितकी, दंत्यादि लेपम एंड दंती हरितकी लेहम, किशोर गूगल। तो ये फॉर्मुलेशन आप यूज़ करें। इसके बाद एक प्लांट है अक्सी, जो वेरी वेल नॉन प्लांट है आजकल घरों के अंदर। अलसी के बीज खाए जाते हैं रोस्ट करके, आपने भी शायद टेस्ट की हो। तो इसको हम देखते हैं, इसके बारे में आप इसकी थ्योरेटिकल जो वैल्यू है उसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका लेटिन नेम याद कर लिए, याद कर लें, लाइनम यूसीटेटिसिमम। ठीक है, इसको आप याद कर लें, और अच्छे से आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आपको याद होना चाहिए। इंग्लिश में इसको लाइनोसीड या फ्लैक्सीड कहते हैं। ठीक है, अक्सी, उमा या नीलपुष्पी। ठीक है, ये इसके आयुर्वेदिक नेम है। अक्सी भी कहा जाता है इसको, उमा भी कहा जाता है, और नीलपुष्पी भी कहा जाता है। फैमिली इसकी लिनियसी है। ठीक है, तो लाइनम यूसीटेसिसम और लिनियसी करके आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश में इसको लाइनोसीड या फ्लैक्सीड कहा जाता है। आयुर्वेदिक में इसे अक्सी, उमा या नीलपुष्पी, ठीक है, नीलपुष्पी, उमा या अक्सी नाम से जाना जाता है। अब बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन में देखें तो दिस इज ए हर्ब अटेनिंग हाइट ऑफ 1 to 1.25 मीटर। ठीक है, एक हर्ब ही है ये।
ठीक है, आपको ध्यान रखना है अच्छी एक हार्ब होती है और इसकी मैक्सिमम हाइट 1.25 मीटर तक होती है। ठीक है, लीव्स है इसकी लॉन्ग और नैरो होती है, फ्लावर्स इसके ब्लू होते हैं इसलिए इसका नाम क्या है, नील पुष्पी। ठीक है, एंड fruits circular in shape with shallow seeds, and depending on the color of seeds it is divided into four types. First is white, second is yellow, third red and fourth is black. चार तरह की अच्छी होती है, वो किस पे डिपेंड होती है, उसके कलर्स पे होती है। ठीक है, किसके सीड कलर पे। अब हैबिटेट इन इंडिया उत्तर पाकिस्तान है, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश। इसके अलावा अगर हम आउट ऑफ इंडिया बात करें तो रसिया, ब्रिटेन, हॉलैंड, इन जगह ये उगाई जाती है, इसका कल्टीवेशन किया जाता है। केमिकल कंपोजिशन सीड है 37 to 44%। ठीक है, तो केमिकल कंपोजिशन में जो सीड है उसके अंदर एक ऑयल होता है, वो 37 to 44% ऑयल होता है। वाइट सीड है मोर ऑयल, जो सफ़ेद वाली वैरायटी है, जो सब बीज जिसके सफ़ेद होते हैं उसमें ज़्यादा ऑयल होता है। फ्रेश ऑयल इज मोर विस्कस बट इन फ्रेश एयर इट गेट्स सॉलिडिफाइड। ठीक है, मोर विस्कस होती है, फ्रेश एयर में सॉलिडिफाइड हो जाती है। रस पंचक देखने तो गुड़, गुरु और स्निग्ध है। ऑयल है इसके अंदर, तो स्निग्धता है बीजों के अंदर और गुरुता है। रस इसका मधुर और तिक्त होता है, साथ ही विपाक इसका कठोर। वीर्य इसका उष्ण है और दूध शामकता में वात शामक और कफ पित्त वर्धक है। गुण इसका गुरु स्निग्ध है और रस इसका मधुर और तिक्त रहेगा। विपाक इसका कटुर है, वीर्य इसका उष्ण है। दो शामकता आप देखेंगे तो वात शामक और कफ पित्त वर्धक है। केवल वात का शमन कर रहा है, कफ पित्त को बढ़ा रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल यूज देखें सबसे पहले इसका। तो एक्सटर्नली ये द पोल्टिस ऑफ फ्लोर ऑफ अच्छी इज यूज्ड इन एसिमुलेट इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इसका जो बीज है उसका आप पाउडर बना लें और जो कहीं इन्फ्लेमेशन है कहीं पे तो आप इसका पोल्टिस आप बांध सकते हैं। ठीक है, दिस एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ अच्छी इज यूज्ड इन डीपर इन्फ्लेमेशन ऑल्सो। द एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ इट्स ऑयल अभ्यंग इज वातनाशक। ठीक है, अगर अच्छी के ऑयल से आप अभ्यंग करवाते हैं तो वो वातनाशक होता है। A mixture of lime water and oil of Hatsi is very useful in burns। ठीक है, लाइम वाटर में मिला ले हत्सी के ऑयल को, तो अगर कहीं बर्न्स हैं तो उसके अंदर ये काफ़ी यूजफुल है। इंटरनल यूज, फर्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। फ्राइड हत्सी सीड्स आर एस्ट्रिंजेंट एंड रिड्यूस इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। ठीक है, फ्राइड सीड्स कैसे होते हैं, एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं और जो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी है उसको रिड्यूस करते हैं। ऑयल इज ए परगेटिव, फ्लावर्स आर कार्डियोटॉनिक। ठीक है, और जो इसका ऑयल है वो परगेटिव होता है और फ्लावर्स होते हैं उसके वो कार्डियोटॉनिक होते हैं। थोड़ा सा लगता है इस चीज़ के अंदर ऑयल इज परगेटिव, फ्लावर कार्डियोटॉनिक। द रेस्पिरेटरी सिस्टम, द डिकॉक्शन ऑफ सीड ऑफ अच्छी इज यूजफुल इन कफ, प्लूराइटिस, निमोनिया एंड वूपिंग कफ इन चिल्ड्रन। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, इसका काढ़ा बना के दे सकते हैं, द डिकॉक्शन ऑफ सीड्स, इसके बीज का काढ़ा बना के किस किस में दे सकते हैं, कफ में दे सकते हैं, प्लूराइटिस में दे सकते हैं, निमोनिया में दे सकते हैं, वूपिंग कफ में दे सकते हैं इन चिल्ड्रन। ठीक है, इट वर्क्स एज एन एक्सपेक्टोरेंट्स, और ये जो वर्क करेगा कैसे करेगा, एक्सपेक्टोरेंट के रूप में ये वर्क करेगा। यूरिनरी सिस्टम, हॉट इन्फ्यूजन इज यूजफुल इन सिस्टाइटिस। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम हॉट इन्फ्यूजन इज यूजफुल इन सिस्टाइटिस। इसका हॉट इन्फ्यूजन दे सकते हैं आप यूरिनरी सिस्टम में, किसके लिए, सिस्टाइटिस में। अगर ब्लैडर में किसी तरह का इन्फेक्शन है तो वहाँ पे आप इसका हॉट इन्फ्यूजन दे सकते हैं। एंड धातु रक्त, अस्थमा, कफ, इट्स अ डिजीज ऑफ द लंग्स। शुक्र, ठीक है, ये सीड्स है, एवरिलिंग है। ठीक है, एवरिलाइजिंग है सीड्स इसके। ठीक है, एंड ऑर्गन है आई, ऑयल इज नॉट यूजफुल आइज, चक्षुष्य कहा गया है, मतलब आंखों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है इसका ऑयल। ठीक है, तो इसे हमें ऑयल को अगर आपको किसी तरह की आई से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो यूज़ नहीं करना है, या बहुत लंबे टाइम तक इसका ऑयल भी यूज़ नहीं करना है, नहीं तो इसका इम्पैक्ट है, साइड इफेक्ट है, वो आंखों पे आता है। अब मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लैक्स सीड्स। ठीक, मेडिसिनल प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। फ्लैक्स सीड आर रिच इन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस प्रॉपर्टी will help us to better utilize this superfood. Below is given medicinal properties along with the meaning. Laxative, tending or stimulate or facilitate the evacuation of the bowel। ठीक है, लग्जेटिव के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, एनाल्जेसिक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, एक्टिंग टू रिलीव। ठीक है, वेदना स्थापन
का इसका प्रयोग है तो एक्टिव टू रिलीज पेन एंड एथेरोजेनिक प्रिवेंटिंग और इनहिबिटिंग फॉर्मुलेशन ऑफ एबनॉर्मल फैटी और लिपिड मास इन आर्टरी वॉल। जो एथेरोजेनेसिटी होती है, ठीक है, जो अपनी वॉल्स होती हैं आर्टरीज और वेंस की, वहाँ पे जो लिपिड का या एबनॉर्मल फैटी टिश्यू का डिपोजिशन होता है उसको भी ये प्रिवेंट करती है, रोकती है। एंटी इंफ्लामेटरी, रिड्यूसिंग इन्फ्लामेशन बाय एक्टिंग ऑन बॉडी मैकेनिज्म, ठीक है, बॉडी मैकेनिज्म पे इसका एक्शन होता है जिस इन्फ्लामेशन को ये रोकती है। एंटीऑक्सीडेंट, न्यूट्रलाइज द ऑक्सीडेंट इफेक्ट ऑफ फ्री रेडिकल्स एंड अदर सब्सटेंस। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको ये न्यूट्रलाइज करता है। एंटी प्लेटलेट, डिक्रीज प्लेटलेट एक्टिवेशन एंड इनहिबिट थ्रोम्बस फॉर्मेशन। ठीक है, अगर किसी को प्लेटलेट कम है तो उसको इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को भी डिक्रीज करती है और कहीं थ्रोम्बस वगैरह का किसी तरह का थ्रोम्बस है या बनने से उसको रोकती है। एंटी ट्यूमर, एंटी कैंसर, ठीक है, प्रिवेंटिंग और इनहिबिटिंग द फॉर्मेशन और ग्रोथ ऑफ ट्यूमर। ठीक है, बॉडी के अंदर किसी को किसी तरह का ट्यूमर की ग्रोथ है तो उसको भी रोकती है ये एंटी टूसी, प्रिवेंट और रिलीव द कफ। ठीक है, कफ या कांस रोग के अंदर ये प्रिवेंट करती है और रिलीव करती है, एंटीटूसिव इफेक्ट है। कार्डियोटोनिक है, इंक्रीज द एफिकेसी एंड इम्प्रूव द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल विच लीड्स टू इम्प्रूव ब्लड फ्लो टू ऑल टिश्यू ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये हार्ट मसल्स हैं उनकी एफिकेसी को बढ़ाता है जिससे ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है बॉडी के अंदर, रिमसलिंग एंड रिलीविंग इन्फ्लामेशन और इरिटेशन। ठीक है, इन्फ्लामेशन को और इरिटेशन को ये रिलीव करता है। डाइजेस्टिव, डाइजेस्टेंट है इसलिए डाइजेस्टिव फ्लूइड्स का यूज होता है। डायूरेटिक, promoting excretion of urine agent by increasing the amount of urine excreted। ठीक है, यूरिन एक्सक्रीशन को प्रमोट करता है। एमिनो ग्रुप, स्टिमुलेट ब्लड फ्लो इन द pelvic area एंड यूट्रस एंड सम स्टिमुलेट menstruation। ठीक है, तो एमिनो ग्रुप है ये। एस्ट्रोजेनिक है, हार्मोन प्रोड्यूस primarily by the ovaries, stimulate the development and maintenance of female secondary sex characteristics। तो एस्ट्रोजेनिक भी है, एक्सपेक्टोरेंट है जैसे भी हमने देखा इसको, promoting or facilitating the secretion or expulsion of alcohol, mucus or other matter from the respiratory tracts। Galactose promotes or increase the flow of mother milk। ठीक है, promotes और increase the mother milk, इसलिए ये क्या है, गैलेक्टोग्यूबिन। एंड हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिक, लोअरिंग हाइपो लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड। ठीक है, इसलिए हाइपोकोलेस्ट्रोमिक है। लाइपोलाइटिक, ब्रेक लिपिड्स ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, जो लिपिड्स हैं और ट्राइग्लिसराइड उनका लाइपोलाइटिक इफेक्ट है इसके अंदर ये। एंड हाइपोग्लाइसेमिक, रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ शुगर ग्लूकोज इन द ब्लड। ठीक है, कोई प्रमेह के रोगी है उसको भी दी जा सकती है क्योंकि ये क्या करता है, शुगर लेवल को भी कम करता है ब्लड के अंदर। तो अब हम ये देखेंगे कि इसका कौन सा पार्ट यूज़ कर सकते हैं। तो उसके ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं सीड्स यूज़ होते हैं, ऑयल और फ्लावर्स भी यूज़ होता है इसका। अब जो डोज है इसका, तो पाउडर की 3 to 6 ग्राम की मात्रा में आप दे सकते हैं। ऑयल है 6 to 12 ड्रॉप्स आप दे सकते हैं पेशेंट को। फ्लावर्स है 3 to 5 ग्राम आप दे सकते हैं। फॉर्मुलेशन है अच्छी आदि लेप मार्केट में मिल जाता है। ठीक है, आप इसको इजीली अवेलेबल है। और फ्राइड आजकल अलसी के सीड्स हैं वो भी अच्छी मात्रा में मार्केट में अवेलेबल हैं, आप सीधे अपने पेशेंट्स को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऑयल का यूज़ करना है तो ऑयल भी मिल जाता है आपसी तेल के कम से। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मुलेशन इजीली मार्केट में है अवेलेबल, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं अपने पेशेंट्स की भलाई के लिए। तो बच्चों आज हमने दो प्लांट देखे हैं, फर्स्ट इज दंती एंड सेकंड इज अलसी। ठीक है, तो दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लांट हैं। आप इनके बारे में शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके बीए में सेकेंड ईयर के एग्जाम में, और साथ ही जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें तो निश्चित रूप से किसी भी टॉपिक से कुछ भी पूछ लिया जाता है। तो आप इन दोनों प्लांट्स को अच्छे से पढ़ें, और किस तरह की क्वेरी पे होने पे आप क्लास में पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में डालें। आई विल रिजॉल्व इट सून बच्चों। थैंक यू बच्चों।